अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जैसा आप सोचते हैं वैसा वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाता है। वैसी एक्टिविटीज़, वैसी पिक्चर आपके सामने आना शुरू हो जाती है। अगर आप खुश हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, अगर आप गमगीन हैं हर चीज़ में मायूसी और आपको नाउमीदी नज़र आएगी। तो सबसे पहली बात ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहा करें, आप हमेशा अच्छा सोचा करें। हमारी वीडियो आज की मौजूदा मार्केट के ऊपर हरगिज़ नहीं है, गुज़श्ता मार्केट के ऊपर हरगिज़ नहीं है। हमारी आज की वीडियो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, छोटी सी, जिसको आपको सुनना मैं समझता हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आपके आने वाले फ़ैसलों में आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो ये है कि जब भी इंसान कोई फ़ैसला करता है तो वक्ती तौर पे उसको थोड़ी सी अपने आप को स्ट्रिच करना पड़ता है, थोड़ी सी अपने आप को तंगी देना पड़ती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें उसके लिए आसानी और आराइश की तरफ चली जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा मोटरसाइकिल से गाड़ी की तरफ आता है तो शुरू में उसको एक अच्छी खासी अमाउंट गाड़ी में लगानी पड़ती, इन्वेस्ट करनी पड़ती है और उसको तेल जो फ्यूल है वो भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो उसके फ़ायदे हैं वो बढ़ते जाते हैं और वो जो चीज़ें वो बाइक रख के नहीं कर सकता था वो गाड़ी रख के वो कर रहा है। तो जैसे हर चीज़ के कुछ नुकसानात होते हैं तो वैसे उसके फ़वाइद भी होते हैं। आज के मुश्किल वक्त में अगर आप कुछ अच्छे और आप स्ट्रिक्ट फ़ैसले करेंगे तो आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श और कारआमद साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज के वक्त में ऐसी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्ट करना, ऐसी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करना जो आपके आने वाले मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, थोड़ी सी मुश्किल फ़ैसले होंगे, थोड़ी सी आपको तंगी की तरफ लेके जाएंगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए इतना बड़ा फ़ायदा और इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा कि आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं कि जब प्रॉपर्टी पिछले ज़मानों में लोग परचेज़ करते थे तो लोग प्रॉपर्टी कारोबार के लिए परचेज़ नहीं करते थे, लोग प्रॉपर्टी एसेट्स के लिए परचेज़ करते थे। एसेट्स के लिए मुराद ऐसे है कि लोगों के पास जब लोगों के साथ बात की जाती थी तो लोगों को बताया जाता है कि मेरे पास इतने महल हैं, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे पास इतने प्लॉट्स हैं, मेरे पास इतनी ज़मीनें हैं। तो लोगों को बताया जाता था, लोगों के एसेट्स शो होते थे, लोगों की एक रिस्पेक्ट, लोगों का एक भरम शो होता था। आज के दौर में प्रॉपर्टी को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया, प्रॉपर्टी को लाइक आपने कारोबार बना दिया। अब एसेट्स और कारोबार में फ़र्क ये है कि एसेट्स को आप लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कारोबार को आप रोलिंग करते रहते हैं। अब हुआ ये कि पिछले अगर हम देखें 90s से अब 20 की मतलब ये 20 साल है, इसमें प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा जिद्दत आई है, लोगों ने इसको स्टॉक एक्सचेंज बना लिया। आज लिया कल बेचा, कल लिया परसों बेचा, तो एक ट्रेड होना शुरू हो गई। उससे पहले होता यह था कि दादा परचेज़ करता था, उसका पोता जो है वो प्रॉपर्टी जब जवान होता था पोता और उसकी शादी होती थी पोते की, तो वो शादी के मौके पे या किसी भी मामलात को अपने आप को अपग्रेड करने के तौर पे वो प्रॉपर्टी को बेचता था। मिसाल के तौर पे उसने एक बहुत ही पुराना बंगला लिया हुआ था जो 4000 गज़ का था, 2000 गज़ का था, जो उसके बाप ने 1500 रुपये में परचेज़ किया, उसके दादा ने 10 रुपये में परचेज़ किया या वट एवर जितने भी प्राइस में परचेज़ किया। आज वो 1 अरब का 1.5 अरब रुपये का बिक रहा है और जिसको वो किसी बिल्डर को बेच रहा है और बिल्डर उसके ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहा है, वहाँ पर शॉपिंग मॉल बन रहा है और वो अपने उस पैसे को लगा के किसी दूसरी जगह पर एक बेहतरीन बंगला परचेज़ कर और रिमेनिंग अमाउंट को अपने किसी कारोबार में किसी जगह पे शफल कर रहा है और अपने मामलात को वो स्मूथ कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ें जो है प्रोसीड हुई। अब आज के दौर में क्या हुआ है, आपने परचेज़ की प्रॉपर्टी जनवरी में और आप मार्च में इस उम्मीद के साथ बैठे कि मैं इसके ऊपर 10% प्रॉफिट ले लूँ। भाई कोई भी कारोबार है वो टाइम टेकिंग होता है, कारोबार का ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। आप किसी भी कारोबार को देख ले, गोल्ड को, डॉलर को, आप किसी भी कारोबार को उठा के देख ले, जितना भी आपका स्टॉक एक्सचेंज है, किसी भी चीज़, उसमें ग्राफ हमेशा एक ही रो में नहीं चलता, उसके ऊपर नीचे चीज़ें आती रहती हैं। हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि टेक्निकल है, जिसमें आपके लिए फ़ायदा डेफिनेटली होगा अगर आप इसके ऊपर अमल बरामद करेंगे। आज के दौर में बनी बनाई प्रॉपर्टी आपको बहुत ही माकूल प्राइस के ऊपर मिल रही है। कहते हैं ना कि शेयर्स की मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट में शेयर्स गिरते हैं तो हमेशा चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए, ये नहीं कि बेचनी चाहिए, और जब शेयर्स बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी आपकी शेयर्स परचेज़ नहीं करने चाहिए, बेचने चाहिए। मतलब आप नीचे ऊपर वाला मतलब राइट टाइम एंट्री राइट टाइम एग्जिट के ऊपर जो है वो अप्लाई चीज़ों को करें। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी इस वक्त अपनी बॉटम पे खड़ी है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये वो टाइम है जिस वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर आप किसी भी रेट के ऊपर किसी भी चीज़ को परचेज़ करना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परचेज़ कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेल कर सकते हैं। एक बेसिक चीज़ है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की नीड है ना वो कभी ख़त्म नहीं होनी है। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि इतनी सोसाइटीज़ बन रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये कहाँ खपेंगी, ये कहाँ पे चलेंगी।
हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक ख़ानदान है जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ है। 10 साल के बाद उनके पास 4 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं अगर वो प्लानिंग के थ्रू चलते हैं, और अगर वो प्लानिंग के थ्रू नहीं चलते तो 10 बच्चे भी हो सकते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं कि 5 बच्चे उनके पास हैं और आने वाले 20 सालों के बाद वो 5 बच्चों को मज़ीद 5 घर चाहिए। अब वो कारोबार करते हैं या कोई भी चीज़ें करते हैं तो वो अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो अपने बच्चों के ज़िम्मे लगा देंगे कि भाई आपने अपनी शादी के लिए ख़ुद घर बनाना है और अपने तरीके से खुद चीज़ों को मैनेज करना है। मिसाल के तौर पे एक ख़ानदान को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, 5 घर मज़ीद चाहिए और उन 5 बच्चों को मज़ीद 10 साल के बाद 5 की 25, 50, 75 और 200, 500, 1000 तक चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाएंगी। अब यही सिनेरियो हम कराची की बात करें तो कराची के सर्वे के मुताबिक कराची एक ऐसा सिटी है जिसमें हर साल आपको 25,000 नए घर की नीड है। इसमें से कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग परचेज़ नहीं कर सकते। 25,000 एक बहुत बड़ा फिगर है। ये तो वो एनालिसिस है 2019 में, 2018 में हुए थे। अगर आज 2023 की बात करें तो चीज़ें मज़ीद बड़ी होंगी। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपकी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है और वो टाइम के साथ महंगी भी होती है अगर आप उसको बनाने के सोचते हैं, प्लान करते हैं। आज मिसाल के तौर पे हम देखते हैं आपको 5500 से 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्टेड रेट मिल रहा है। आप 125 गज़ का घर बनाते हैं, 2000 गज़ का बनाते हैं या आप 5000 गज़ का घर बनाते हैं, मतलब आपको 5000 अपने माइंड में मिनिमम रखना पड़ेगा। अब दूसरी साइड पे आते हैं कि ये 5000 जो आज आपको मिल रहा है, अगर हम 2 साल पहले की तरफ चले जाए तो ये 2500, 2000 रुपया था। अब जो घर 2 साल पहले का बना हुआ है वो आपको आज की प्राइस के ऊपर, उसी रेट के ऊपर वो अपनी प्रॉफिट थोड़ी बहुत ही रख के आपको बेच देगा, क्योंकि उसने पैसा अपना रोलिंग में लाना है। अब 2 साल अगर उसने पैसा होल्ड किया हुआ है तो डेफिनेटली उसको पैसे की नीड भी होगी। तो वो इस तरीके से पुरानी कंस्ट्रक्शन की वजह से, मतलब 2 साल पहले, उसको पुरानी इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि वो खस्ता हो गई या उस ख़राब होगी, पुरानी इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो आज के रेट पर नहीं बनी है। तो ये बात एक टेक्निकल है। लोग डीलर आपको एक धोखा देते हैं या आपको एक सेल पॉइंट देते हैं कि भाई आज की कंस्ट्रक्शन, घरों लोगों के घर जो होते हैं ना वो 100 साल बने हुए चले रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता अगर वो अच्छे घर बने होते हैं। तो 2 साल कंस्ट्रक्शन पुरानी कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, ये बात अपने ज़हन में रखें। 2 साल उसको पुराने रेट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और अगर आप 2 साल पुराने वाली कंस्ट्रक्शन परचेज़ करें तो वो आपको बड़े मुनासिब रेट के ऊपर मिलेगी। आज के दौर में जो बिल्डिंग्स रेडी खड़ी हैं या जो प्रॉपर्टीज़ इस वक्त सिचुएशन इसमें है कि उनका ग्रे कंप्लीट हो चुका है या फिनिशिंग पे है, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर मिलेंगी। उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं, प्रोसीड करते, तो आप उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट जो अर्न कर सकते हैं। आप आज अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आज आपको एग्जांपल के तौर पे बात बताता हूँ, आपको एक ऑफिस अगर आप परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको मिलता है वो इस वक्त 60 लाख रुपए में। इन एक्चुअल में वो ऑफिस जो है इस वक्त 2 करोड़ का ऑफिस है, लेकिन आपको इस वक्त जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, प्रॉपर्टी की सिचुएशन है, बायर ना होने की वजह से आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर मिला है। मैं इस बात के ऊपर भी मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त पैसा निकालना भी एक बहुत बड़ा जिहाद के मुतरादिफ चीज़ है कि इस वक्त पैसा निकालना लोगों के पास बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप पैसा निकालते हैं, थोड़ी सी तंगी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वही प्रॉफिट आपका 3rd टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न में मिलेगा। मार्केट आज नहीं तो कल चलनी है, ये बात अपने ज़हन में रखें। कहते हैं ना कि आपका जो स्टॉक की दुनिया, उसमें यह कहते हैं आज हो या कल हो, जिस भी किसी कंपनी का आपका जो शेयर होता है, जाना आखिर उसने ऊपर ही होता है, इंसान की तरह। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी ने हमेशा ऊपर, जो आप रेगिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, अगर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं 5 साल 10 साल के बाद आपको प्रॉफिट दे के ही जाती है। आज प्रॉपर्टी गिरी हुई मार्केट में आप नुकसान में भी परचेज़ कर रहे हैं तो कल को डेफिनेटली इसके रेट्स बहुत मुनासिब हो जाएंगे। ये मेरी वीडियो बहुत ही मुख्तसर थी, जिसके ऊपर मैं अगर चाहूँ तो मैं 2 घंटे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन इसका अगर हम मेन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट बताएं तो ये है कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने का बेहतरीन वक्त है। अपना फ्यूचर परचेज़ सेव करें, सिक्योर करें। इस वक्त प्रॉपर्टी परचेज़ करें, बनी बनाई प्रॉपर्टी, आपको आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। मुनासिब कीमत के ऊपर आपको आज चीज़ें मिल रही हैं, उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। बैंक में पैसा रख के अपने आप को डम ना करें, और मैं हरगिज़ इस हक में नहीं हूँ कि अपना पैसे के ऊपर आप सूद खाएँ या कोई भी ऐसा अमल करें जो कि इस्लाम या आपको अल्लाह से दूर करे। तो वो काम करें जो आपका और आपकी आखिरत का भी सवारे और आपका आखिरत का भी भला हो। बजाय बैंक में पैसे लग के आप सूद खाएं, उसको कारोबार में लगाएं, किसी में भी लगाएं। इवन प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करना चाहते, किसी भी कारोबार में लगाएं। पैसे को आप अपने को रोलिंग में लाएं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ों में लगाएं जिसमें आपका पैसा सिक्योर हो। प्रॉपर्टी में एक चीज़ गारंटी के साथ होती है कि पैसा आपका कहीं डूबता नहीं है। आपका पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, मिसाल के तौर पर प्रॉफिट लॉस, लेकिन ये कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो कहीं नहीं जाती। होल्डिंग कैपेसिटी वाले बंदे का प्रॉफिट कभी भी नहीं डूबता, ये बात अपने ज़हन में रख लें। आज हमसे आप राब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक। हमारे पास बेहतरीन और बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम आपको आपके बजट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसा पैकेज बना के देंगे जो आपके और आपके बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है और आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। मजीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडेंस के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।